गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पेपर। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो जो बालक जब सबसे ज़्यादा कब सीखेगा, जब क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। बालक द्वारा किसी कार्य को स्वयं करके उसे आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों में जो त्रुटियां होती हैं बालक उसे पुनः नहीं दोहराते। कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। उपयुक्त सभी, इसमें जो हमारा आंसर है उपयुक्त सभी। कक्ष में अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे अध्यापन का वातावरण तैयार करे जिसमें छात्र सरलता से सीख सकें। साथ ही साथ अध्यापक छात्रों को चिंतन करने व स्वयं क्रियाविधि द्वारा अनुभव प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हों। थर्ड क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना, परीक्षा के लिए तैयार करना। विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ कराना। ऑप्शन डी है हमारा, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। उपयुक्त सभी, इसका आंसर हमारा है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में। इसका आंसर बच्चों हमारा है 12 माह की आयु में। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, शिक्षण के भाषण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है हमारा प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। आंसर है हमारा, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है अनुकरण विधि। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, बोध का विकास करना। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं करने की स्वायत्तता दी जाए। प्रतिभावान बालक की बुद्धि उपलब्धि होती है 140। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए छात्र केंद्रित। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त क्रियाओं एवं अनुभवों की उपलब्धता। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? माता पिता की। शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है हमारा मानक विज्ञान। व्यक्तित्व मापन का स्याही डिब्बा परीक्षण है प्रक्षेपण परीक्षण। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। बालकों में अधिगम क्रिया करके होता है। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे। उपयुक्त में से सभी करें। बच्चा उपयुक्त सभी करे। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? विवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अभिवृद्धि हमारी एक निश्चित आयु आने पर रुक जाती है। वृद्धि और विकास में अंतर सही है। वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है, विकास शारीरिक और मानसिक दोनों होता है।
वृद्धि मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, विकास इसे गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। यह मापनीय होती है, इसे मापा नहीं जा सकता। एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।